जय हिंद साथियों। सीटेट और टेट का जो मामला है वो कोर्ट में चल रहा है और काफी इंफॉर्मेशन, काफी न्यूज जो है वो आप लोग सोशल मीडिया पर देखते होंगे। कोर्ट के फैसले के हिसाब से कोई बात बता देता है कि सीटेट का कुछ हो गया या टेट का कुछ हो गया। तो आप लोग स्पष्ट जान ले कि अभी जो है कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट ने अभी कोई भी डिसीजन इस दोनों पर नहीं दिया है। मामला जो है पूर्ण रूप से झारखंड का है। वहां झारखंड के जो मामला है कि झारखंड में सीटेट को अलाउ करने की जो बात की जा रही है, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, और झारखंड के जो छात्र हैं जिन्होंने जेटेट पास किया है वो चाह रहे हैं सीटेट उस परीक्षा में इंक्लूड ना हो। बस इतना ही मामला है और मामला नहीं है। और सीटेट की तरफ से जो पक्ष रखा गया है कि 2016 के बाद 8 सालों से झारखंड में झारखंड टेट यानी जेटेट नहीं हुआ है, तो वहां सीटेट जो है लगातार हो रहा है। हर साल पूरे देश में होता है, साल में 2 बार, तो सीटेट को अलाउ किया जाए। यहाँ पर एनसीईटी का गाइडलाइंस जो है कि एनसीईटी की गाइडलाइंस है कि हर स्टेट को अपने जो राज्य का टीईटी परीक्षा होता है वो साल में 1 बार करवाना है, लेकिन नहीं करवाई। जब राज्य सरकार से एनसीईटी ने पूछी इस मामले में कि आप परीक्षा को क्यों नहीं करवा रहे हैं, टीईटी परीक्षा को क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो राज्य सरकार ने जवाब दिया कि सीटेट यानी सीटेट जो हो रहा है वो साल में 2 बार हो रहा है और सीटेट हम अपने राज्य में अलाउ किए हैं। जो भी राज्य अलाउ किए हुए हैं तो ये डिग्री टीईटी और सीटेट जो है डिग्री इक्विवेलेंट है। इसके लिए हमने टीईटी का आयोजन नहीं करवाया है। टीईटी ये सीटेट पर ही हम लोग शिक्षक बहाली कर रहे हैं। और आपने देखा होगा काफी सारे प्लेटफॉर्म पर कि सीटेट की जीत, बीटेट की जीत, ये जीत न किसी का जीत है न किसी की हार है। जो मामला है वो स्पष्ट सुन लीजिए। न सीटेट इसमें कोई हार गया, तो ऐसा नहीं कि सीटेट का डिग्री इनवैलिड हो गया या सीटेट बाहर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे भ्रम में न रहे, किसी प्रकार की भ्रमित जो न्यूज आपको देखते हो सोशल मीडिया पर उससे भ्रमित न रहे। सीटेट की इंफॉर्मेशन या बीटेट की इंफॉर्मेशन या कोई भी स्टेट का टीईटी है वो कोई इनवैलिड होने नहीं जा रहा है। मामला वहां पर है अलाउ का, जो झारखंड में है। भारतीय शिक्षक बहाली जो प्रक्रिया चल रहा था उस प्रक्रिया में जो है केस किया गया था, वहां पर सीटेट को लेकर जो सीटेट को वहां पर अलाउ किया गया था। और जो भी राज्य है, लगभग राज्य में सीटेट अलाउ है। 1-2 राज्य को छोड़ दे तो 1-2 राज्य ही ऐसे हैं जो अपने स्टेट का जो है टीईटी परीक्षा को मानती है, सीटेट को नहीं मानती है। न लगभग जो राज्य है वो तो मान रही है, क्योंकि पूरे देश में एनसीईटी का गाइडलाइंस चलता है। पूरे देश में एनसीईटी के गाइडलाइंस के अनुसार ही आप कोई काम कर सकते हैं। अगर शिक्षक बहाली करवाना है या शिक्षक बहाली से प्रक्रिया जुड़ा हुआ कोई भी प्रक्रिया आपको करवाना है तो एनसीईटी की गाइडलाइंस के हिसाब से चलना होगा। सरकार कहीं का हो, किसी का भी हो, इससे कोई भी उस पर मैटर नहीं करता है। लेकिन जो गाइडलाइंस है वो पूरा एनसीईटी निर्धारित करती है। शिक्षक बहाली का पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सारा जो मानक होता है वो एनसीईटी तय करती है, तो एनसीईटी ही तय करेगी। ठीक है, सरकार सिर्फ इतना, सरकार के जो राज्य सरकार होती है उसमें इतना राइट होता है कि वो किसी डिग्री को अपने राज्य में लागू करे या ना करे। जैसे कि सेंट्रल का डिग्री है, सीटेट होता है, ठीक है, सीटेट होता है। सीटेट को किसी राज्य को मन होगा कि हम अलाउ करेंगे या हम अपने स्टेट यानी कि अपने राज्य का टीईटी परीक्षा को अलाउ करेंगे, तो होता है। जैसे झारखंड में हुआ और अन्य राज्य में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, कहीं कहीं तो वहां राज्य में टीईटी होता है। तो जहां आप अलाउ कीजिएगा कि कहिएगा भाई कि राज्य का जो होगा, मतलब कि राज्य में टीईटी होगा यानी उस राज्य का जो टीईटी परीक्षा होगा टीईटी को ही अलाउ करेगी। टीईटी को जब अलाउ किया जाता है तो वहां राज्य सरकार टीईटी परीक्षा लेगी, साल में 1 बार लेना ही लेना है। और इस चीज को आप लोग जान जाए कि कोर्ट में अभी लंबा फैसला यानी लंबा सुनवाई चलेगा। सुनवाई जो है कोर्ट में बहुत लंबा चलने वाला है, तो अभी इस पर कुछ नहीं होने वाला है। अभी जो मामला है ये चलेगा, आगे डिसीजन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। सीटेट ने भी अपना पक्ष दिया है और सीटेट अपने पक्ष में सभी बोलती है कि भाई सीटेट राज्य में जो परीक्षा करवाना है, सभी राज्य तो परीक्षा करवा नहीं रही है। इसको लेकर जैसे राज्य में अगर 1 बार साल में परीक्षा होता है उस राज्य का टीईटी, तो सीटेट को क्या आवश्यकता था, सब तो उसी में लगा देता। जब परीक्षा नहीं करवाएगा, 8 साल 9 साल हो गया, डीएड बीएड कोई किए हुए हैं, अगर परीक्षा सीटेट नहीं होता है तो टीईटी राज्य का नहीं होता है, तो कैसे शिक्षक बनने के आवेदन करेंगे। जब तक ये टीईटी अनिवार्य है तो सीटेट का भी पक्ष मजबूत है। तो इस मामले में जो है वो फैसला लंबा चलेगा। ठीक है, तो इस पर अभी कोई भी ध्यान नहीं देना है।
आपको बता दें, कुछ छात्र सवाल कर रहे थे शिक्षक बहाली पर कुछ असर पड़ेगा बिहार शिक्षक बहाली पर। तो बिहार शिक्षक बहाली पर कोई भी इसका असर नहीं करने वाला है। जो चल रहा है वो चलेगा। बीपीएससी 4 में भी जो चल रहा है वो चलेगा। उसके भी विज्ञापन में कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल ही आप लोग बिल्कुल फ्री रहे, कोई भी किसी प्रकार का संशय मन में न रहे। कोई भी आपका जवाब है, सवाल है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या आपको जानना हो, किसी प्रकार का इश्यू हो तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे, ताकि आने वाले हर आदमी को इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, छात्र को अपडेट मिलता रहे कि जो सीटेट का मामला है वो भ्रमित न हो उससे जुड़ा हुआ। साथियों, जैसे ही कोई नया शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ अपडेट आता है तो हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।